जैसा कि विषय हमारा चल रहा है कठोपनिषद के ऊपर, तो विषय ये है कि जीव परमात्मा के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य यम अपने शिष्य नचिकेता से कह रहे हैं कि वह परमात्मा का जो मार्ग है वो अति दुस्तर है, कठिन है। पिछले सप्ताह में हमने एक श्लोक लिया था, उत्तिष्ठत प्राप्य वरा निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पतः तत् कवयो वदन्ति। ये जो अध्यात्म का मार्ग है वो अति दुस्तर है, कठिन है। परमात्मा को जानना इन चर्म चक्षुओं का काम नहीं। यदि उसको जानना है, परमात्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें ज्ञान चक्षु को बढ़ाना होगा, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए। आगे एक श्लोक आया है, श्लोक क्या है? और शब्दम स्पर्शम रूपमव्ययम तथा रसम नित्यमगंधवच्च अनाद्यनन्तं परमः परम ध्रुवं निचायतं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। इसमें बहुत सुंदर सा वर्णन उस परमात्मा का किया है। तो दुस्तर क्यों है, अति कठिन क्यों है? तो कहते हैं वो परमात्मा जो है अशब्दम, वो शब्द के माध्यम से जानने योग्य नहीं है। या उसका कोई डायरेक्टली आवाज नहीं आता। कुछ लोग ये समझते हैं कि दुनिया में यदि कुछ गलत हो रहा है तो परमात्मा क्यों आकर उनको नहीं बचाता या उपदेश करता। यह धारणा जब मनुष्य में आती है तो यह धारणा अज्ञानवश है। ऋषि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समोल्लास में लिखते हैं, जब आत्मा के द्वारा मन को इंद्रियों में लगाया जाता है और वो इंद्रिय किसी विषय में लग जाते हैं, अच्छे कर्म में या बुरे कर्म में, तो उस समय जो आत्मा में भाव निर्माण हो जाते हैं, अर्थात अच्छे या बुरे। यदि कोई गलत कार्य आत्मा के माध्यम से यदि हो रहा है मन और इंद्रियों के द्वारा, और यदि भय, लज्जा और शंका, ये तीन शब्द वहां पर लिखे गए हैं, यदि भय, लज्जा और शंका का अनुभव होवे या भाव निष्पन्न होवे, तो कहते हैं वो भाव परमात्मा के द्वारा संकेत हैं, यह कार्य गलत है। क्योंकि परमात्मा जो है वो इंद्रियों से रहित है, वो स्वरूप से रहित है, वो शरीर से रहित है। इसलिए वह कभी भी किसी की उंगली पकड़ के नहीं कहेगा कि यह गलत है या सही है। केवल वो संकेत मात्र जीवात्मा में वो भाव निर्माण करता है कि भय, लज्जा और शंका का जब अनुभव होवे तब समझना कि यह कार्य गलत है। तो ऐसे कार्यों से जीवात्मा को परे होना चाहिए, दूर होना चाहिए, ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि अच्छे कार्य करते समय जब मन में, जीवात्मा में यह संकेत आ जाए, उत्साह आ जाए, आनंद आ जाए और मन प्रसन्न हो जाए,
तब समझना कि यह कार्य अच्छा है। तो ये भी संकेत परमात्मा की तरफ से आता है। इसलिए जब हम किसी से मोह किए बगैर या बिना स्वार्थ के किसी के हम जब मदद करते हैं, किसी बच्चे को हम जब खिलाते हैं, कहीं अच्छी संस्था में अच्छे उसमें दान देते हैं, जो अंदर से भाव आ जाते हैं, किसी की हम मदद कर रहे हैं, तो वो जो भाव है वो परमात्मा की तरफ से डायरेक्टली संकेत है, वो जीवात्मा का संकेत नहीं है। इसलिए अच्छे कार्यों में हमें लगना चाहिए। तो परमात्मा अति दुस्तर क्यों है, उसकी प्राप्ति अति दुस्तर क्यों है? क्योंकि वह पंच ज्ञानेंद्रियों से भी प्राप्त होने वाला नहीं। हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रिय हैं वो केवल भौतिक शरीर को देख सकते हैं, भौतिक प्रकृति को देख सकते हैं, वह परमात्मा को देखने में असमर्थ है। इसलिए कहा अशब्दम स्पर्श, अशब्दम स्पर्शमा, तो उसको हम स्पर्श भी नहीं कर सकते। स्पर्श नहीं इसलिए कर सकते, उसको छू इसलिए नहीं सकते क्योंकि उसका कोई स्वरूप नहीं है। हम किस द्रव्य को या किस पदार्थ को छू सकते हैं जो हमें दिखाई देता हो, जो द्रव रूप में हो, तो उसको हम देख सकते हैं, उसको हम छू सकते हैं। तो परमात्मा का कोई आकार न होने से हम परमात्मा को ना देख सकते हैं, ना हम छू सकते हैं। इसलिए कहते हैं अरूपम, वह परमात्मा रूप रहित है। और आगे कहते हैं अव्ययम,